नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा से क्या हासिल हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति और इंडो पैसिफिक नीति के लिए अहम है। यात्रा के दौरान रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति, इंडो पैसिफिक विजन और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को नई मजबूती दी है। पीएम का 3 देशों का यह दौरा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहा। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, उनकी प्रभावी कूटनीति और विश्व के साथ भरोसेमंद साझेदारी को भी मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्ण से नवाजा गया। इंडोनेशिया जैसे दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिलना बड़ी बात है। यह प्रधानमंत्री के समावेशी उत्कृष्ट शासन पर वैश्विक मुहर है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने खुले मंच से पीएम मोदी की प्रशंसा की। उनका यह कहना है कि मैंने आपके करियर का अनुसरण किया और आपकी कई नीतियों की नकल की। क्योंकि कॉपीराइट नहीं है इसलिए मैंने कॉपी किया। काफी मायने रखता है उनकी इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि न कॉपीराइट है न रॉयल्टी का कोई क्लेम, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। यह उनकी सबको साथ लेकर चलने वाली सोच को दर्शाता है। यह दोनों नेताओं के बीच गहरी समझ, बेहतर केमिस्ट्री और गर्मजोशी को दर्शाता है। यह नए भारत की ताकत का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की विश्व भर में सराहना हो रही है। यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री को किसी मुस्लिम देश से सम्मान मिला हो। सऊदी अरब, फिलिस्तीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और ओमान जैसे मुस्लिम देशों ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। यह विपक्ष के उस दुष्प्रचार का भी जवाब है जिसमें मोदी सरकार की नीतियों को मुसलमान विरोधी कहा जाता है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में ठोस प्रगति हुई। मलक्का स्ट्रेट के निकट स्थित इंडोनेशिया के साथ समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग को नई मजबूती मिली। कुल मिलाकर पीएम की इस यात्रा ने इंडोनेशिया से संबंधों की नई इबारत लिखी है। देश में भी केवल विरोध की राजनीति करने वाले विपक्ष के लिए आईना है। ऑस्ट्रेलिया के दौरान परस्पर संबंधों को और अधिक गहरा करते हुए भारत ने नागरिक परमाणु समझौते को सक्रिय किया, जिससे यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। रक्षा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए और महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार मिला। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कूटनीति और दोनों देशों के नेताओं के बीच संबंधों ने इन समझौते को और अधिक ठोस बनाया। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।